जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में बारिश होती है, जो क्यों होती है और कैसे होती है। और इस वर्ष जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारा जो भारत में बारिश हुआ वो लेट हुआ और मार्च में हुआ। और मार्च में ऐसा देखने को मिला कि कहीं कहीं तो ठंडा जैसा कुहासा और कहीं कहीं बहुत क्षति जैसा सामना करना पड़ा, है ना। कहीं फसल मतलब केला का फसल बर्बाद हो गया, तो कहीं जो है गेहूं का फसल बर्बाद हो गया। हालांकि किसानों को मुआवजा देने की बात कही गई है ना। देखिए किस प्रकार मुआवजा दिया जाता है। अब कुछ लोगों को भ्रांतियाँ फैलाया जा रहा है कि जो बिल गेट्स का जो क्लाउड सीडिंग और जो जियो इंजीनियरिंग, सोलर जियो इंजीनियरिंग जो तकनीक है, इसके द्वारा बिल गेट्स जो है भारत के दिल्ली और दिल्ली से सटे अन्य क्षेत्रों में बारिश करवाया है, जो कृत्रिम रूप से करवाया है, जानबूझ के करवाया गया, ऐसा लोगों का कहना है। और सोशल मीडिया पर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। क्या यह सही है या गलत है, इसके बारे में जानेंगे। और हमारा जो मार्च में बारिश हुआ, ये पश्चिमी विक्षोभ इतना लेट क्यों हुआ और कभी लेट क्यों होता है ना, ये कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल गेट्स जो है थ्रेडिंग क्लाउड यानी बादलों पर प्रयोग के दावे का सीधा संबंध सोलर जियो इंजीनियरिंग और क्लाउड सीडिंग से है। सोलर जियो इंजीनियरिंग क्या होता है और क्लाउड सीडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये जो बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट दिया है, SCOPEX, है ना। SCOPEX, एस का मतलब होता है स्टेथोस्फेरिक कंट्रोलेड, है ना। CO का मतलब कंट्रोलेड और P का मतलब होता है पेर्टुब्रेशन, एक्स मतलब होता है एक्सपेरिमेंट को आर्थिक सहायता दिया गया। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को SCOPEX प्रोजेक्ट पर जो बिल गेट्स है वो क्या दिए हैं, ये फंडिंग किए हैं। और फंडिंग करके इसमें क्या किया गया है कि जो इसमें जो इंजीनियरिंग, सोलर जियो इंजीनियरिंग और क्लाउड सीडिंग की बात किए गए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव करके सूर्य से आने वाली रोशनी को क्या किया जाए, रोका जा सके। सूर्य से जो रोशनी आ रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए और जो गर्मी के मौसम में किस प्रकार से ठंडक महसूस किया जाए, इसका क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता, सारा जानकारी बताओ मैं कह रहा है, ताकि धरती पर ठंडी हो सके। हालांकि ये विवादों और विरोध के कारण ये प्रोजेक्ट परीक्षण को रद्द कर दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो प्रोजेक्ट दिया गया था उसको क्या किया गया, रद्द किया गया। अच्छा, ये जो क्लाउड वीडिंग यानी क्लाउड सीडिंग होता क्या है, तो मतलब इन्होंने बादलों को अधिक सफ़ेद और चमकीला बनाने वाली तकनीक है। क्या करता है ये तकनीक, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं एक आपको चित्र की सहायता से बता देता हूँ कि किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से काम करता है वो मैं बताता हूँ। ये जो है हमारे जो है बिल गेट्स साहब हैं, इनका सोलर जियो इंजीनियरिंग है। ये क्या करता है, ये क्या है, तो ये जो है सूर्य के कुछ ऊर्जा जो परिवर्तित करके तापमान को घटा दिया जाता है। ये सूर्य से जो उष्मा आ रहा है इसको क्या किया जाए कि आसमान में ही कुछ ऐसा किया जाए कि वहाँ से टकरा दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो ये जो प्रकृति में जो ज्वालामुखी फटता है, तो ज्वालामुखी फटता है तो इसमें काफ़ी मात्रा में सल्फर निकलता है और सल्फर का एक बादल छा जाता है वायुमंडल में, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली किरणें सल्फर से टकरा करके वापस लौट जाता है और धरती तक के सूर्य की मात्रा कम पहुंचती है। यही तकनीक को अपनाना चाहे ये बिल गेट्स, और बिल गेट्स साहब जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को SCOPEX एक्सपेरिमेंट के लिए फंडिंग के ये पैसा दिए। अब इसमें जो है ये तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है भाई, इसको तकनीक मतलब कृत्रिम रूप से कैसे किया जाए, तो कृत्रिम रूप से इसीलिए इस प्रकार किया जाए। लोग बोला कैसे किया जा सकता है, तो इसके लिए क्या कहता है कि गुब्बारा बना करके विमानों को सल्फर और मतलब विमानों के द्वारा ऊपर में जा करके वायुमंडल में छोड़ दिया जाए, किसका, सल्फर और कैल्शियम कार्बोनेट के कण को छोड़ दिया जाए और इस प्रकार से व्हाइट बादल बन जाएगा। उस व्हाइट बादल जो है सूर्य से आने वाली किरण को ऊपर में ही क्या कर दे, लौटा दिया जाए। जाके जानते हैं कि सूर्य की किरण जिस पर पड़ती है उससे टकरा जाती है ना, परिवर्तित कर दिया जाए और परिवर्तित कर करके जो पृथ्वी पर जो गर्मी है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए, है ना। उसके बाद में इसका अच्छा लाभ क्या होता है इसका भाई, तो तेजी से कूलिंग यानी जल्दी में क्या किया जाए, ठंडा किया जाए। अगर ऐसा हो, ग्लोबल वार्मिंग का समस्या झेल रहा है हमारा पृथ्वी, है ना, कि दोनों ध्रुवों पर जो बर्फ जमा हुआ है उसको पिघलने का आशंका है, तो वो क्या किया जाए, तेजी से, अगर मान लीजिए कि पिघलना जा रहा है तो उसको तेजी से क्या किया जाए,
ठंडा किया जा सके। ग्लेशियर को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए, है ना। ग्लेशियर जो पिघल रहा है उसको क्या किया जाए, संरक्षित किया जा सके। और महासागर का जो महासागर में जल स्तर है, हमारा जो पृथ्वी जलमग्न होने का आशंका है, उस आशंका से बचा जाए। अच्छा, इसका जोखिम क्या है भाई? तो जोखिम यह है कि मानसून में गड़बड़ी हो सकता है कि अधिक बारिश हो जाए जिसके कारण पूरा जलमग्न हो जाए, हो सके कि मतलब कि सूखाड़ पड़ जाए, ये ऐसा देखने को मिल सकता है। और दूसरा क्या जोखिम है कि भाई मेरे, अगर मान लीजिए कि ये सल्फर और कैल्शियम कार्बोनेट को बादल छोड़ा जाए, जिससे वजह से हमारा जो ओजोन परत है, ओजोन परत का क्षरण हो जाए, तो ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण जो सूर्य से आ रही है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर सीधे त्वचा पर पड़ेगा और त्वचा कैंसर का शिकायत ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है, ऐसा लोग को मानना है ना। उसके बाद में जो है टर्मिनेशन शॉक क्या होता है भाई? कि मान लीजिए कि हम तापमान कम किए, है ना, तापमान कम किए, ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ काम करना बंद कर दे, है ना, कि डायरेक्ट जो है इसमें क्या हो जाए, तेज़ी से तापमान हम कम किए, तेज़ी से तापमान बढ़ जाएगा। इसमें क्या होता है, तेज़ी से तापमान बढ़ जाएगा जिसका सामना करना पड़ेगा, तो वो खतरनाक हो सकता है। जैसे लोग एसी से निकल करके धूप में जाएगा तो उसको चक्कर आ सकता है, बेहोश हो सकता है, ऐसा मतलब कि देखा जाता है। फिर उसके बाद में जो बादल है, आसमान जो हमारा है वो कैसा हो सकता है, नीला से धुंधला पड़ सकता है, उजला हो सकता है, सफ़ेद पड़ सकता है ना। इसके बारे में मतलब हम डिटेल दिखाते हैं आप लोग को, एक एक करके क्या किस प्रकार से काम करता है ना। इसको तो पहले बात बता दिए कि जो है बिल गेट्स को थ्रेडिंग क्लाउड जो है ना, ये जो क्लाउड सीडिंग है, इसके मतलब सोशल मीडिया पर भ्रांतियाँ फैलाया जा रहा है। हालांकि ये जो है गलत है। क्या, क्यों गलत है, उसके बारे में आपको डिटेल तरीका से बताता हूँ। ये जैसे कि बिल गेट्स का एक्सपो में बता दिए कि क्या होता है। उसके बाद में होता है वाइट क्लोडिंग। इसमें जो है कि भारत में बारिश का दावा करा, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें, बिल गेट्स ने दिल्ली और भारत के अन्य क्षेत्रों में क्या करवाया है, कृत्रिम रूप से बारिश करवाया है, यानी जानबूझकर बारिश करवाया है, यानी नकली बारिश करवाया है ना। जानते हैं कि क्या होता है, कृत्रिम रूप से बारिश करवाया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग और जियो इंजीनियरिंग, ये जो है क्लाउड सीडिंग और जियो इंजीनियरिंग एक तकनीक है जिसके छोटे स्तर पर बारिश करवाया जाता है। छोटे स्तर पर बारिश मतलब कि जैसे राजस्थान के वायुमंडल में थोड़े बहुत पानी है, उसको क्या किया जाता है, क्लाउड सीडिंग के द्वारा उसको बारिश करवा करके खेती किया जा सकता है। इसका समर्थन कर रहे हैं वह पूरे, लेकिन ये जो क्लाउड सीडिंग जियो इंजीनियरिंग जो बिल गेट्स का जो जियो इंजीनियरिंग जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का XCOPXE मतलब कि दिया गया है जो प्रोजेक्ट, उसका समर्थन कर रहे थे, वह पूरे ग्रहों के वायुमंडल को बदलने की बात कर रहा था। ये कहीं खास क्षेत्र में नहीं, है ना। ये क्लाउड सीडिंग है कि जैसे मान लीजिए कि शूटिंग करना है, हीरो हीरोइन को भिगाना है, तो क्लाउड सीडिंग के द्वारा क्या किया जा सकता है, बारिश करवा करके शूटिंग किया जा सकता है। लेकिन ये जो है जियो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़े पैमाने पर था और ग्रहों को कंट्रोल करने का ये प्रक्रिया था। इसका निष्कर्ष क्या निकला, सोलर इंजीनियरिंग एक टेम्प्रोरी मतलब अस्थायी कम समय के लिए, जैसे गर्मी है तो गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है तो उस समय के लिए हम क्या करें कि इस प्रकार से वायुमंडल में क्या किया जाए, क्लाउड सीडिंग किया जाए, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड का बादल बना करके सूर्य से आने वाली किरणें को रोक दिया जाए, जिसके कारण से है गर्मी का सामना कम करना पड़े। कहते ये जो अस्थायी नहीं है, कहता जलवायु परिवर्तन को धीमा कर सकता है लेकिन जोखिम बहुत बड़ा है। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है तेजी से उसको कम कर देगा, लेकिन ये खतरनाक है ना। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, वायुमंडल के लिए और मानसून के लिए खतरनाक है ना। वैज्ञानिक इसका लास्ट ऑप्शन मानता है कि भाई मेरे अगर कोई उपाय नहीं बचेगा, ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, जो धूल पर जमा बर्फ है जब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा तो ये तकनीक हम अपनाएंगे, है ना। उसके बाद में कहता है ना, पर्यावरण का जोखिम का डर था, ये ऐसा था कि मान लीजिए कि हो सकता है कि तेज बारिश आ जाए, कम बारिश आ जाए, है ना, कम बारिश हो जिससे सुखाड़ पड़ जाए, है ना। उसके बाद स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों का विरोध था। वैज्ञानिक लोग का मानना था कि ये जो है खतरनाक है, अगर ऐसा किया जाए तो हो सकता है कि आगे आने वाले वायुमंडल को, हमारे पर्यावरण को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। पर्यावरणीय वैश्विक सहमति नहीं मिला कि मतलब पूरे देश का सहमति, इस पर वैश्विक रूप से सहमति नहीं मिला। ये जो है बिल गेट्स का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, जिसके वजह से ये क्या हुआ कि सोलर इंजीनियरिंग क्या है, तो बिल गेट्स का समर्थन एक क्या है, तकनीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, सूर्य से आ रही ऊर्जा को क्या करना, कम करना है, ताकि धरती का तापमान कम किया जा सके। धरती का तापमान बढ़ जो रहा है, कहता है यह तकनीक कैसे काम करती है,
यह तकनीक प्राकृतिक ज्वाला विस्फोट, जैसा कि बोले थे कि जब ज्वाला विस्फोट होता है भाई तो उस क्या निकलता है, काफ़ी मात्रा में सल्फर निकलता है जो बादल बनाता है और सूर्य से आने वाली किरणें को क्या करती है, रोक देती है और वायुमंडल में पृथ्वी पर ठंडक महसूस करवाती है। ये तो मतलब कि सल्फर के कण ऊपर जाकर के जम जाता है और सूर्य के आने वाले किरण को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परिवर्तित करते हैं। इसी तरह कृत्रिम रूप से बनाने का विचार बनाया गया, जैसा कि मैं पहले फिगर में बता दिया था कि एक गुब्बारा को सल्फर और कैल्शियम, सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बादल बना दिया जाता है, जिसके कारण ये छतरी बन जाता है और रोशनी को कम करता है। ये क्या करेगा, छतरी बन जाएगा और सूर्य से आने वाले किरण को क्या करेगा, रोक देगा और पृथ्वी के तापमान को क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद में अगर कहा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो तेजी से बढ़ रहा है उसको कम करने हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो तेजी से बढ़ रहा है उसको कम करना है। तापमान अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से क्या करे, गिरावट करे, यानी गर्मी के मौसम में अगर किया जाए तापमान को कम करने का ये तकनीक है, इसका उद्देश्य है ना। ये संभावित फायदा क्या है, तेजी से कूलिंग, जल्दीबाजी में तापमान को कम किया जा सकता है। ग्लेशियर संरक्षण, यानी बर्फ पिघलने से पिघल जो रहा है उसको धीमा किया जा सकता है और समुद्र स्तर जो बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है। बड़े जोखिम क्या है भाई, तो मानसून पर असर, कहता है भारत जैसे देश में बारिश पैटर्न बिगड़ सकता है। जो हमारा जून जुलाई अगस्त में जो बारिश है, सितंबर में बरसात का मौसम है, हो सकता है कुछ समय गर्मी हो जाए, सुखाड़ पड़ जाए, और जिस समय हम लोग गेहूं बोते हैं उस समय तेज बारिश हो। तो इस तरीक़ा से क्या है, मौसम का पैटर्न बदल जाएगा। सूखा और बाढ़ दोनों का संभावना है, सूखा का भी संभावना है, बाढ़ का भी संभावना। ओजोन परत का नुकसान, रसायन ओजोन लेयर को कमजोर कर देगा, जिससे पराबैंगनी किरण आ करके क्या कर सकता है, कई तरह के कैंसर वाली बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। टर्मिनेटिंग शॉक, शॉक मतलब क्या है, आश्चर्यजनक चीज़ क्या है कि भाई अगर अचानक प्रोजेक्ट बंद हो गया, जो प्रोजेक्ट आप लगाए हुए हैं वो प्रोजेक्ट अचानक बंद हो गया तो क्या होगा भाई, बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ेगा, और जो बहुत तेज़ी से तापमान बढ़ेगा वो बहुत खतरनाक है ना। आराम आराम से जो है अगर होता है, मौसम चेंज होता है, देखते हैं तबीयत खराब हो जाता है ना। तो ये जो है मौसम में गिरावट हो जाएगा, आकाश का रंग बदल जाएगा। जैसे बोले थे कि आकाश नीला से कैसा पड़ जाएगा, धुंधला पड़ जाएगा। ये सारा चीज़ को सामना पड़ना पड़ेगा। मार्च में बारिश होना असामान्य नहीं, सामान्य है। असामान्य नहीं है मतलब सामान्य है। क्या है, सामान्य है। ऐसा होता है, मार्च में बारिश होता है ना। खास करके भारत में उत्तरी और पूर्वी हिस्सा में, जैसे बिहार हो गया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, ये सब जो क्षेत्र है इधर में बारिश होने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे बारिश हुआ, पश्चिमी विक्षोभ के कारण गेहूं का फसल बर्बाद हो गया, मक्का का फसल बर्बाद हो गया, ये देख सकते हैं केला के फसल बर्बाद हो गया। हालांकि किसान को मुआवजा देने की बात किया गया। इस प्रकार से लोग का ठंडा का सामना करना पड़ा। गर्मी के मौसम अचानक अगर कुहासा पड़ जाए तो लोग को क्या सामना करना पड़ सकता है, अचानक जो है ठंडी आ जाए उस कंडीशन में क्या सामना करना पड़ सकता है। ये हमारा पश्चिमी विक्षोभ है। ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि भूमध्य सागर से जल उठा करके भारत के क्षेत्र में क्या करवाता है, बारिश करवाने की काम करती है। ये जो है ऐसा ही नेचुरल घटना। ऐसा क्यों होता है भाई, तो भाई एक चीज़ बोल सकते हैं कि एक चीज़ बोला जा सकता है कि अब यहाँ पर कहता है पश्चिमी विक्षोभ में देर क्यों होता है कि जेट स्ट्रीम ऐसा समझिएगा कि ऊपर में चलने वाली एक धारा है, तेज हवा चलता है, जो क्या करता है कि भूमध्य सागर से मेडिटेरियन सी से जल को उठा करके भारत जैसे क्षेत्र में बारिश करवाने का काम करता है। भारत जैसे क्षेत्र में बारिश करवाने का काम करता है। इसके बाद में क्या है, जेट स्ट्रीम ऊपर में ऊपरी वायुमंडल में बहती है या पश्चिमी विक्षोभ को भारत में लाती है। कहाँ से लाती है, मेडिटेरियन सी से, यानी भूमध्य सागर से जो है कहाँ लाती है, भारत में बारिश करवाती है। अगर इसकी दिशा और गति बदल जाए तो विक्षोभ लेट हो जाता है। अगर मान लीजिए कि जो जेट स्ट्रीम है ये पश्चिम से पूरब की ओर आ रही थी लेकिन ये उत्तर की ओर बहने लगी तो क्या हो जाएगा कि जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत आने में लेट हो सकती है। जलवायु परिवर्तन, अगर तापमान बढ़ने से हवा का पैटर्न बदल जाए, तापमान बढ़ गया, हवा का पैटर्न क्या हो जाए, बदल जाए, यानी पश्चिम से पूरब जाए, उत्तर से दक्षिण जाए, तो इस कंडीशन में विक्षोभ टर्मिनेट में गड़बड़ी हो सकती है, यानी विक्षोभ को आने में लेट हो सकती है। जो इस वर्ष वही हुआ, वही होने के कारण हमारा जो है मार्च में हुआ। कह रहा है उच्च दबाव, यानी कि भूमध्य सागर से जल को जेट स्ट्रीम ला रही है
और उसके बाद में कहीं पर उच्च दबाव सामना करना पड़ जाए, उच्च दबाव का सामना करना पड़ जाए, हाई प्रेशर बन जाए, तो बिछोव आगे बढ़ नहीं पाती है, बिछोव आगे बढ़ नहीं पर पाती है और वहीं पे बारिश करवा देती है। उसके बाद में इसी कारण जो है क्या होता है, पश्चिमी विक्षोभ को आने में लेट होता है। कहता है समुद्र का प्रभाव, अगर मान लीजिए समुद्री प्रभाव मेडिटेरियन सी रीजन में क्या हो जाए, नमी कम रहा है, अगर वहाँ नमी कमजोर पड़ जाए, यानी सिस्टम कमजोर पड़ जाए, नमी कम रहे, तो वहाँ से नमी को वायु में जेट स्ट्रीम जो नमी को जो ला रही है, वायु को ला रही नमी को, वो क्या हो जाएगा, वो उसको आने में क्या हो जाएगा, भारत आने में क्या हो सकता है, देर हो सकता है। उसके बाद में ये हम बताए थे सोलर इंजीनियरिंग जो हमारे बिल गेट्स का प्रोजेक्ट है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिया गया है। XSUPXE प्रोजेक्ट है, XE प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, वैज्ञानिकों को कहना है कि ये अंतिम में इसको लाया जा सकता है। ये हमारे बिल गेट्स साहब है, यही जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को SUPXE प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर रहे हैं और इनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि जो हमारे भारत में नहीं, हमारे विश्व में, हमारे पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने का, ग्लोबल वार्मिंग कम करने का ये अपना ये सिस्टम बता दिए, शॉर्टकट में ये बता दिए और आपको डिटेल भी बता दिए। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश क्यों लेट होता है और क्यों होता है, ये सारा चीज़ उनको जानकारी हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कई लोगों तक शेयर कीजिए, आपको शेयर करने में इसमें पैसा खर्चा नहीं है और सपोर्ट कीजिए, है ना। आगे से भी ऐसा वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसा देखेंगे इसका वीडियो का रिस्पांस उसी प्रकार से काम करेंगे। और बाकी हमारा राही GS सेंटर जो है उस पर सारा चीज़ चल रहा है, एप्लीकेशन भी है ना। तो बाय, लव यू, टेक केयर।